Hello, friends. Welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today we will discuss the second translation, and second translation is the uses of was and were. दोस्तों, आज हम was और were के uses पढ़ेंगे कि was और were हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं. Use number 1, to show the state or existence of past tense. यानी past tense में माजी में किसी शख्स, जगह या चीज़ की स्टेट या एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग वाज और वर को एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज़ करते हैं. नंबर 2, यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेकंड यूज्ड है यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जो वाज और वर हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ होते हैं मगर एज अ हेल्पिंग वर्ब. नंबर थर्ड है यूज्ड इन पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी हम वाज और वर को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. उसके बाद होता है वाज और वर के कुछ रूल्स हैं, इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स हैं. आइए वन बाय वन एक एक रूल को डिस्कस करते हैं इन डिटेल में. रूल नंबर 1 कहता है इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नेम सो वी यूज़ वाज सच सब्जेक्ट्स. रूल नंबर 1 कहता है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही हो या शी या इट या आई या फिर सिंगुलर नेम जिस तरह अहमद, अली, फातिमा, आशा, तो हम ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाज यूज़ करते हैं. याद रखिए ये हम सिर्फ रूल नंबर 1 यूज़ नंबर 1 पढ़ रहे हैं टू शो द स्टेट एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट टेंस. और यहाँ पर जो भी बात होगी वो सिर्फ एग्जिस्टेंस या फिर स्टेट की बात होगी, किसी शख्स, जगह या चीज़ की. और इसमें जो हम रूल पढ़ रहे हैं वाज और वर के, यहाँ पर इन जुमलों में वाज और वर एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज़ होता है, न कि हेल्पिंग वर्ब. तो नंबर 1 देखते हैं एग्जाम्पल. ही वॉज एब्सेंट, वो गैर हाजिर था. शी वॉज अ गुड लेडी, वो एक अच्छी खातून थी. आई वॉज इन क्लास एट दैट टाइम, मैं उस वक़्त क्लास में था. इट वॉज क्लाउडी, मौसम बहुत ठंडा था. रूल नंबर 2 कहता है इफ़ द सब्जेक्ट इज़ वी, यू, दे आर प्लूरल नेम्स सो वी यूज़ वर सच सब्जेक्ट्स. यहाँ पर रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम्स जिस तरह अहमद एंड अली, आयशा एंड फातिमा, सो वी यूज़ वर सच सब्जेक्ट्स. जो हम ऐसे सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करते हैं जिस तरह एग्जाम्पल्स में है. सबसे पहले कि दे वर बिज़ी, वो मसरूफ़ थे. वी वर इन कॉलेज, हम कॉलेज में थे. अहमद एंड अली वर इल, अहमद और अली बीमार थे. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दे, वी, अहमद एंड अली. तो ये हमारे पास क्या, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हमें क्या यूज़ करना है, वर यूज़ करना है. क्यों? क्योंकि वर का रूल ऊपर लिखा हुआ है, तो रूल्स के मुताबिक हम वर को दे, वी एंड प्लूरल नेम्स या यू के साथ इस्तेमाल करते हैं. रूल नंबर 3 जो है वो है इफ़ वी मेक नेगेटिव सेंटेंस वी विल यूज़ नॉट आफ्टर वाज वर. अगर हम ऐसे सब्जेक्ट्स का, ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हम वाज और वर के बाद नॉट को पुट करेंगे. जिस तरह एग्जांपल्स में है कि ही वाज नॉट हैप्पी,
अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पुट किया, फिर उसके बाद हमने वाज रखा क्योंकि ही के साथ हम लोगों ने वाज ही यूज़ करना है। फिर वाज हमारे पास एक प्रिंसिपल वर्ब है, तो उसके बाद हमने नॉट पुट किया इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए। सेकंड एग्जांपल है दे वर नॉट लेजी। अब यहाँ पर भी देखें कि सब्जेक्ट हमारे साथ दे है, तो हमने उसके साथ वर यूज़ किया। जैसा कि हमारा सेकंड रूल है कि हमने दे के साथ क्या यूज़ करना है, वर। और वर हमारे पास एक प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और इसके बाद हमने नॉट को पुट किया। तो इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट को पुट करते हैं वाज वर के बाद। जिस तरह लास्ट एग्जांपल है यू वर नॉट वीक। रूल नंबर 4 कहता है एंड फॉर द नेगेटिव सेंटेंस वी पुट was and were at the beginning of the sentence and we put question mark at the end of the sentence। रूल नंबर 4 कहता है कि जब हम ऐसे सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो फिर हम वाज और वर को एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस रखेंगे, और फिर उसके बाद एट द एंड हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं सेंटेंस में। तो ये सवालिया मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। जिस तरह एग्जांपल है वाज ई ऑनेस्ट, क्या वो ईमानदार शख्स था। वर दे वेल यस्टरडे, क्या वो कल सही थे। वाज इट हॉट यस्टरडे, क्या कल मौसम गर्म था। अब यहाँ तीनों एग्जांपल्स में देखें आप लोग कि हमने वाज और वर को एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस रखा है और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया है। तो ये हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का एक मतलब रूल है कि हमने वो वर्ब को हेल्पिंग वर्ब हो या प्रिंसिपल वर्ब हो, कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है प्रिंसिपल वर्ब को हम यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, मतलब उसका वो बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए। आते हैं इसकी फॉर्मेशन पर। फॉर्मेशन इन शॉर्ट फॉर्म हम कह दें कि हम लोगों ने जैसे रूल नंबर 1 एंड 2 पढ़ा था, ये वही है कि वाज किसके साथ यूज़ होगा, वर किसके साथ यूज़ होगा। तो वाज जो हमारा है आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होगा। और वर हम लोग किसके साथ यूज़ करेंगे, यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ हम लोग वर यूज़ करते हैं। आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले पॉजिटिव एग्जांपल्स। अली मेरा दोस्त था, अली वाज माय फ्रेंड। तो यहाँ पर भी देखें कि अली हमारे पास सिंगुलर नेम है, तो हमने उसके साथ वाज यूज़ किया। जिस तरह हमारा रूल नंबर 1 है उसके मुताबिक हमने अली के साथ वाज यूज़ किया, क्योंकि अली एक सिंगुलर नेम है। तो ये एक हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि उसका एक दोस्त था, अली उसका दोस्त था। वो बहुत ज़हीन तालिब इल्म थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट। जैसे यहाँ पर भी देखें कि दे के साथ हमने वर यूज़ किया है, जिस तरह रूल नंबर 2 था, और फिर हमने ईओपी लगाया। फिर उसके बाद आते हैं मैं घर में था, आई वॉज एट होम। यह भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ना इसमें कोई मतलब क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव है ना ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव होने के लिए हमारे पास ज़रूरी था कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखते, मतलब प्रिंसिपल वर्ब को, और फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क पुट करते। सेकंड एग्जांपल है वो काले कपड़ों में थी, शी वाज इन ब्लैक क्लॉथ्स। तुम कराची में थे, यू वर इन कराची। उसका घर वहाँ था, हिज हाउस वाज देयर। तो दोस्तों ये देखें इन तमाम में ये जितने भी सेंटेंस है, ना इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क है, ना कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, ना ये नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नंबर 2 हमारे पास आती है नेगेटिव सेंटेंसेस।
मैं ठीक नहीं था। आई वॉज नॉट वेल। अभी देखें, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था रूल नंबर 3 कि हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए क्या पुट करते हैं, वाज और वर के बाद नॉट। तो यहाँ पर भी एग्जांपल में देखें कि आई वाज नॉट वेल। यहाँ पर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज, और फिर उसके बाद आप लोग देखें कि हमने नॉट को पुट किया है। सेकंड एग्जांपल, अली मेरा दोस्त नहीं था। अली वाज नॉट माय फ्रेंड। अली मेरा दोस्त नहीं था, वो काबिल नहीं थी। शी वाज नॉट एबल। वो काबिल नहीं थी। उसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या वो मेरा दोस्त था? वाज ही माय फ्रेंड? क्या वो मेरा दोस्त था? तो यहाँ पर देखें कि सेंटेंस को इंटरोगेटिव में हमने चेंज किया, मगर याद रहे कि हम इंटरोगेटिव बनाने के लिए या तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में रखते हैं, और फिर आखिरी में हम लोग एट द एंड हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। क्या वो अक्लमंद इंसान था? वाज ही वाइज पर्सन? क्या वो मसरूफ़ थी? वाज शी बिजी? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वाज और वर का जो पहला यूज़ है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जुड़े रहिए लर्नर क्लब के साथ। थैंक यू।